Welcome to Just Know and Learn General Knowledge. बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन चरित्र। हाइलाइट्स। नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म 3 दिसंबर 1884, भारतीय जीरादेई गांव बिहार। मृत्यु 28 फरवरी 1963। शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय, प्रेसिडेंसी कॉलेज, टीके घोष अकादमी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नागरिकता भारतीय। किसके लिए जाना जाता है? प्रथम राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, चंपारण में सत्याग्रह, समाज सुधारक, भारतीय दर्शन शास्त्र, लेखक। जीवन साथी राजवंशी देवी, माता पिता कमलेश्वरी देवी, माता महादेव सहाय, पिता। भाई बहन, एक बड़ा भाई, 3 बड़ी बहनें। पुरस्कार भारत रत्न। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ और मृत्यु 28 फरवरी 1963 को। वे एक भारतीय स्वतंत्रता नेता, वकील और अकादमिक थे, जो बाद में 1950 से 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति बने। देश में उनका योगदान कहीं अधिक व्यापक है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री के साथ वह भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता थे। वह उन समर्पित लोगों में से एक थे जिन्होंने मातृभूमि के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने जैसे बड़े लक्ष्य की ओर काम करने के लिए एक समृद्ध करियर छोड़ दिया। स्वतंत्रता के बाद वह संविधान सभा के प्रमुख बने, जिसे राष्ट्र के संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो डॉक्टर प्रसाद भारत गणराज्य के गठन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। प्रारंभिक जीवन और बचपन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म भारत के बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। महादेव सहाय श्रीवास्तव संस्कृत और फारसी भाषा के विशेषज्ञ उनके पिता थे। उनकी मां कमलेश्वरी देवी एक धर्मनिष्ठ हिंदू महिला थी, जिन्होंने अपने बेटे को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई। राजेंद्र प्रसाद अपने माता पिता के सबसे छोटे बेटे थे और उनके 4 भाई बहन थे, एक बड़ा भाई महेंद्र प्रसाद और 3 बड़ी बहनें। उनकी बड़ी बहन भगवती देवी ने उनका पालन पोषण किया। जब वह एक बच्चे थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। राजेंद्र प्रसाद को फारसी, हिंदी और गणित सीखने के लिए 5 साल की उम्र में एक मौलवी के संरक्षण में रखा गया था। बाद में उन्हें छपरा जिला स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने अपने बड़े भाई महेंद्र प्रसाद के साथ आर.के. घोष अकादमी, पटना में अध्ययन किया। शिक्षा यात्रा और एक वैश्विक करियर। जब राजेंद्र प्रसाद 5 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता ने उनका नाम फारसी भाषा, हिंदी और अंकगणित अध्ययन में एक मौलवी, एक प्रशंसित मुस्लिम विद्वान के रूप में दर्ज कराया। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें छपरा जिला स्कूल भेज दिया गया। उसके बाद उन्होंने और उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद ने 2 साल तक टीके घोष अकादमी, पटना में अध्ययन किया। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्हें ₹30 प्रति माह छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। राजेंद्र प्रसाद ने 1902 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में विज्ञान बैचलर के रूप में दाखिला लिया। उन्होंने मार्च 1904 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में एएफए पास किया और मार्च 1905 में उन्होंने प्रथम श्रेणी के साथ बैचलर किया। बाद में उन्होंने कला के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना और दिसंबर 1907 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी एमए प्राप्त किया। उन्होंने ईडन हिंदू छात्रावास में अपने भाई के साथ एक कमरा साझा किया। वह एक मेहनती छात्र और नागरिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ द डॉन सोसाइटी के सदस्य भी थे। प्रसाद 1906 में पटना कॉलेज के हॉल में बिहारी छात्र सम्मेलन की नींव में शामिल थे। ये भारत में अपनी तरह का पहला संगठन था। 1915 में राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कानून विभाग में मास्टर्स ऑफ लॉ की परीक्षा दी और स्वर्ण पदक अर्जित किया। उन्होंने 1937 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। एक शिक्षक के रूप में करियर। राजेंद्र प्रसाद ने एक शिक्षक के रूप में विभिन्न शैक्षिकी सेटिंग्स में काम किया। अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद वह एक अंग्रेजी प्रोफेसर और अंततः बिहार के मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के रिपन कॉलेज में कानूनी शिक्षा हासिल करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया। 1909 में कोलकाता में कानून की पढ़ाई के दौरान उन्होंने कलकत्ता सिटी कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया। राजेंद्र प्रसाद का एक वकील के रूप में करियर। 1916 में राजेंद्र प्रसाद को बिहार और ओडिशा उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था। वे 1917 में पटना विश्वविद्यालय सीनेट और सिंडिकेट के उद्घाटन सदस्यों में से एक के रूप में चुने गए। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध रेशम शहर भागलपुर में भी कानून का अभ्यास किया।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र प्रसाद शुरू में 1906 के वार्षिक सत्र के दौरान कलकत्ता में अध्ययन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े, जिसमें उन्होंने एक स्वयंसेवक के रूप में भाग लिया। 1911 में जब कलकत्ता में एक बार फिर वार्षिक सत्र आयोजित किया गया, तो वे आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। महात्मा गांधी ने उनसे अपने एक तथ्य खोज भ्रमण पर चंपारण में शामिल होने का अनुरोध किया। वह महात्मा गांधी के संकल्प, बहादुरी और दृढ़ विश्वास से इतने प्रभावित हुए कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया, तो उन्होंने अपने आकर्षक कानूनी करियर और संघर्ष में सहायता के लिए अपने शैक्षणिक दायित्वों से इस्तीफा दे दिया। पश्चिमी शैक्षणिक संस्थानों के बहिष्कार के गांधी के आह्वान के जवाब में उन्होंने अपने बेटे मृत्युंजय प्रसाद को स्कूल छोड़ने और बिहार विद्यापीठ में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जो एक पारंपरिक भारतीय मॉडल संस्थान है जिसे उन्होंने और उनके सहयोगियों ने बनाया था। अक्टूबर 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के दौरान उन्हें अध्यक्ष चुना गया। 1939 में इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस फिर से राष्ट्रपति चुने गए। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसके परिणामस्वरूप कई भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी हुई। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया और पटना के सदाकत आश्रम में बांकीपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। लगभग 3 साल जेल में रहने के बाद आखिरकार उन्हें 15 जून 1945 को रिहा कर दिया गया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 मनोनीत मंत्रियों की अंतरिम सरकार के उद्घाटन के बाद उन्हें खाद्य और कृषि विभाग में नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। 17 नवंबर 1947 को जेबी कृपलानी इस्तीफा देने के बाद तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में ब्रिटिश से भारत की आजादी के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान को मंजूरी दी गई और राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने संविधान द्वारा आवश्यक किसी भी राजनीतिक दल से स्वतंत्र रूप से कार्य किया। उन्होंने भारत के राजदूत के रूप में दुनिया भर में बड़े पैमाने पर यात्रा की, विभिन्न देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1952 और 1957 में उन्हें लगातार 2 बार फिर से चुना गया, जिससे वे भारत के पहले 2 बार के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन को उनके शासनकाल में पहली बार लगभग 1 महीने के लिए जनता के लिए खोला गया था और तब से ये दिल्ली और दुनिया भर में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गया है। राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति की कानूनी रूप से सौंपी गई भूमिका को पूरा करते हुए राजनीति से बाहर काम किया। हिंदू कोड बिल की घोषणा पर लड़ाई के बाद उनकी राज्य के मामलों में अधिक रुचि हो गई। कार्यालय में 12 वर्षों के बाद उन्होंने 1962 में राष्ट्रपति पद से अपने प्रस्थान की घोषणा की। 14 मई 1962 को गांधी बिहार विद्यापीठ परिसर में रहना पसंद करते हुए भारत के राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा देने के बाद पटना लौट आए। पुरस्कार और अन्य तथ्य। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। राजेंद्र प्रसाद एक विद्वान थे जिन्होंने अपने जीवन के दौरान 8 पुस्तकें प्रकाशित की। 1922 में चंपारण में सत्याग्रह। भारत का विभाजन 1946। आत्मकथा बांकीपुर जेल में 3 साल की जेल अवधि के दौरान लिखी गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा थी। 1949 में महात्मा गांधी और बिहार, कुछ यादें। 1954 में बापू के कदमों में। 1960 में आजादी के बाद से भारतीय शिक्षा। महात्मा गांधी के चरणों में प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु। सितंबर 1962 में डॉक्टर प्रसाद की पत्नी राजवंशी देवी की मृत्यु हो गई। घटना के परिणामस्वरूप डॉक्टर प्रसाद का स्वास्थ्य बिगड़ गया और वे सार्वजनिक जीवन से सेवानिवृत्त हो गए। 14 मई 1962 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पटना लौट आए। वो अपने जीवन के अंतिम कुछ महीनों के लिए पटना के सदाकत आश्रम में सेवानिवृत्त हुए। 1962 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। लगभग 6 महीने तक चलने वाली एक संक्षिप्त बीमारी के बाद 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर प्रसाद का निधन हो गया। लेकिन भारतीय राजनीति में उनकी उपलब्धियां और योगदान दुनिया और हमारे देश को प्रभावित करते रहते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बायोग्राफी यानी जीवन चरित्र। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।